हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियोस के साथ। आज हम पढ़ेंगे 12th बोर्ड इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चंस केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री का है। तो देखिए ये पे क्वेश्चन है राउल्ट के द्वितीय नियम का व्यंजक व्युत्पन्न करना है। पहले इसकी हम थ्योरी डायग्राम और इसका डेरिवेशंस करेंगे। तो ये क्वेश्चंस और ये क्वेश्चंस एक ही है, अगर ये आए और ये आए तो आपको यही थ्योरी और डेरिवेशंस करना है ना। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। देखिए या फिर विले ठोस की मोलबिन तथा वाष्प दाब में संबंध का व्यंजक व्युत्पन्न करना है। ठीक है, तो इसका देखिए आंसर है, उत्तर आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसे लिखना है कि यदि द्रव विलायक में ठोस विलय मिलाया जाए, यदि द्रव विलायक में ठोस विलय मिलाया जाए तो द्रव विलायक में ठोस विलय मिलने पर कुल दाब यानी टोटल प्रेशर। तो देखिए द्रव विलायक में अगर हम ठोस विलय यानी कि विलायक तो कैसा होना चाहिए, द्रव होना चाहिए। ठीक है, और उसमें विलय मिला रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, ठोस। ठीक है, तो उसमें मिलाने पर जो कुल दाब होता है, टोटल प्रेशर होता है, केवल विलायक के आंशिक दाब के तुल्य होता है ना। तो जो उसका टोटल प्रेशर कुल दाब होता है ना, तो वो किसके बराबर होता है, विलायक यानी द्रव विलायक के आंशिक दाब के बराबर होता है। यानी कि ठोस विलय का दाब होता है वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है ना। तो ये आपको अगर राउल्ट के द्वितीय नियम की परिभाषा पूछे तो ये आपको लिखनी है ना। क्योंकि शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब नगण्य होता है। अब देखिए ये इसके बराबर ही होता है। क्यों होता है, क्योंकि शुद्ध अवस्था में उसका ठोस विलय का वाष्प दाब क्या होता है, नगण्य यानी शून्य के बराबर हो जाता है ना। माना एक, अब यहाँ से ये थ्योरी थी राउल्ट के सेकंड लॉ की। अब यहाँ से हम डेरिवेशंस डायग्राम से करेंगे। देखिए ये कोई पात्र हमने लिया यहाँ पर, जैसे ये शुद्ध विलायक है ना, यहाँ पर बी ठोस विलय है, यहाँ से इसका आंशिक दाब लिया है हमने पी ए बार है ना, इसका लिया है पी बी बार। तो ये हमने दो यहाँ पर डायग्राम बनाए हैं। तीसरा डायग्राम है जो इन दोनों को मिला के बनाए हैं, ए के लिए और बी के लिए, यानी शुद्ध विलायक और ठोस विलय के लिए। बी को हमने ठोस विलय को बी से प्रदर्शित किया है, ए शुद्ध विलय को ए से प्रदर्शित किया है ना। तो इसके लिए जो मोलबिन हो जाएगी तो एन ए हो जाएगी और इसके लिए एन बी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए माना एक विलयन द्रव विलायक ए है ना। देखिए जो एक विलयन बन रहा है, यानी विलय और विलायक से मिलकर एक विलयन जो बन रहा है, तो माना एक विलयन द्रव विलायक ए यानी द्रव विलायक ए जो शुद्ध विलायक हैं ठोस विलय बी से मिलकर बना है ना। जो ठोस विलय किससे मिलकर बना है, बी से। तथा विलयन में इसके मोलों की संख्या, जो इनके मोल्स होंगे, टोटल ऑफ मोल्स नंबर होंगे, मोलों की संख्या होगी क्रमश एन ए तथा एन बी है ना। तो देखिए यहाँ मैंने आपको बताया है कि जो ये द्रव विलायक ए है उसकी मोल की संख्या है एन ए, जो भी नंबरिंग ए और इसकी बी एन बी है ना। तो ये हमने यहाँ पर थ्योरी में लिखना है। तथा शुद्ध अवस्था में ए का वाष्प दाब क्या है, ए का वाष्प दाब पी ए बार, तो तथा उसका बी का वाष्प दाब पी बी बार है ना। तो ये लिखना है यहाँ पर। तथा एक लाइन आप लिख सकते हो, तथा बी का वाष्प दाब पी बी डॉट है ना। यहाँ से तथा है ना, ये यहाँ ऐड करनी है आपको। तथा बी का वाष्प दाब पी बी है, तो विलयन का कुल दाब है ना, टोटल प्रेशर क्या होगा। तो देखिए यहाँ से हम इसकी थ्योरी और ये दोनों डायग्राम हैं, तो इसके बाद इसका हम डेरिवेशंस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर विलायक ए की मोलबिन है ना, विलायक ए की जो मोलबिन होगी वो एक्स से, ए के लिए एक्स ए इज इक्वल टू मोलबिन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल ऑफ मोल्स। यानी जिस के लिए मोलबिन यानी ए के लिए मोलबिन एन ए के मोल, तथा ए के लिए मोल एन ए, तो बी इसके लिए मोल, टोटल ऑफ मोल्स दो पात्र हैं तो एन ए विलायक और विलय दोनों के लिए, तो एन ए प्लस एन बी। इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट समीकरण नंबर 1 दे दिया है ना। इसी प्रकार ठोस विलय बी मोलबिन, ठोस विलय बी के लिए क्या हो जाएगा, इसकी तरह एक्स एक था तो इसकी तरह इसके लिए क्या हो जाएगा, एक्स बी। तो बी के लिए ऊपर आ जाएगा, यहाँ एन ए था तो यहाँ पर एन बी आ जाएगा है ना। टोटल मोल क्या है दोनों का, एन ए प्लस एन बी। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 समीकरण नंबर 2 दे दिया। ठीक है, तो विलायक ए दाब, विलायक ए का जो दाब है क्या हो जाएगा, टोटल दाब पी ए इज इक्वल टू आंशिक दाब। दाब क्या होता है, आंशिक दाब इंटू मोलबिन का गुणनफल, ये तो दाब होता है। तो पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए बार एक्स ए। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 3 समीकरण नंबर 3 दे दिया। देखिए ठोस विलय बी का जो दाब हो जाएगा, ये पी ए का पी ए इज इक्वल टू पी बार ए एक्स ए है ना। इसी प्रकार का पी बी इज इक्वल टू पी बी बार एक्स बी, यानी कि पी बी आंशिक दाब और
मोलबिन का गुणनफल। इसको क्वेश्चन नंबर 4 समीकरण नंबर 4 दे दिया। हमें पता है कि कुल दाब, दोनों का दाब जोड़ना होता है, तो कुल दाब इज इक्वल टू PA प्लस PB। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 5 समीकरण नंबर 5 दे दिया। तो देखिए जो समीकरण 3 यानी कि PA की जो वैल्यू है और समीकरण 4 PB की वैल्यू है वो कहाँ रखेंगे, समीकरण 5 में। तो देखिए ये समीकरण PA और PB की वैल्यू यहाँ से हम उठा के यहाँ पुट कर देंगे, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा P बार XA प्लस PB बार XB, है ना। तो यहाँ से P इज इक्वल टू हो जाएगा PA बार XA। XA क्या होता है, देखिए हमें पता है कि जब मोलबिन का योग एक होता है ना, तो XA दो पात्र A और B, है ना। तो इनकी मोलबिन का योग हमेशा एक होगा। दो ही ले रहे, एक तो ले रहे विलय और एक ले रहे विलायक, है ना। दोनों मिलकर विलयन बनाते हैं। तो यहाँ से देखिए हमें निकालनी है XA की, तो XA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस XB, है ना। तो यहाँ से XA की जगह मैंने क्या पुट किया है 1 माइनस XB, है ना। और हमें पता है कि शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब क्या होता है, नगण्य होता है ना, ठोस विलय का। देखिए यहाँ पर हमने एक थ्योरी में लिखा था कि शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब नगण्य होता है, तो इसका वाष्प दाब नगण्य होता है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब नगण्य होता है यानी कि PB क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। तो ये 0 हो गया, तो पूरा ये 0 हो गया। तो यहाँ से हम PA इसका मल्टीप्लाई करेंगे और इसको आगे सॉल्व करेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ से हमने PA, यहाँ से देखिए PA, यहाँ से ये PA यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे PA बार, है ना। तो ये PA बार माइनस यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो P बार XB, है ना। तो ये आ गया P इज इक्वल टू, है ना। तो यहाँ से देखिए ये उस पक्ष में भेज देंगे तो PA बार XB, और यहाँ से ये इस पक्ष में लाएंगे तो PA बार माइनस P। यहाँ से XB की वैल्यू फाइंड करेंगे तो XB इज इक्वल टू हो जाएगा PA बार माइनस P अपॉन PA बार, है ना। तो इस प्रकार ये हमने मोलबिन निकालना था, उसमें संबंध निकालना था, वो ये भी हो गया। और राउल्ट का सेकंड लॉ भी कहते हैं। तो ये विलय ठोस की मोलबिन तथा वाष्प दाब में संबंध है, इसे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं, तथा ये विलय ठोस की मोलबिन के बराबर होता है। विलय ठोस की क्या होती है, मोलबिन के बराबर होता है। तो विलय ठोस क्या था, एक B था, B की मोलबिन यानी कि XB के बराबर होता है ना। तो राउल्ट के नियम की जो सीमाएं होती है कि राउल्ट का नियम किस पर कार्य नहीं करता है, राउल्ट का नियम विद्युत अपघट्य विलयनों पर लागू नहीं होता है, किस पर लागू नहीं होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये तनु विलयनों पर लागू होता है ना। तो ये क्या केवल तनु विलयनों पर लागू होता है। तो इस प्रकार ये हमने डेरिवेशंस और थ्योरी कंप्लीट कर दी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। मिलते हैं नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को अपने साथी के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।